नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना उद्धव गढ़ के विधायक नितिन देशमुख को आज एंटी करप्शन विभाग के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। करीब 3 घंटे तक कड़ी पूछताछ उनके साथ की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस समय जिस तरह से मनमाना कामकाज किया जा रहा है और अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास हो रहा है, उससे ब्रिटिश राज की यादें ताजा हो रही है। लेकिन उस समय भी कुछ लोग जेल जाने से नहीं डरे थे और देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ था। इस तरह आज हम भी जेल जाने से नहीं डरते, बल्कि किसी भी जांच एजेंसी द्वारा जांच व पूछताछ के नाम पर बुलाए जाने की स्थिति में अपने घर से अपने कपड़े लत्ते व जरूरी सामान लेकर निकलते हैं, ताकि अगर पूछताछ के नाम पर पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो किसी तरह कोई तकलीफ या दिक्कत न हो। इस आशय का प्रतिपादन बालापुर निर्वाचन क्षेत्र के शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने किया। स्थानीय एसीबी कार्यालय में आय से अधिक संपत्ति को लेकर मिली शिकायत के मामले में नितिन देशमुख के साथ लगभग 3 घंटे तक कड़ी पूछताछ चली। दोपहर करीब 12:30 बजे के तकरीबन एसीबी कार्यालय पहुंचने के बाद दोपहर 3:30 बजे देशमुख एसीबी कार्यालय से बाहर निकले। इस समय उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए जल्लोष किया। इंग्रजांना जे केलं तसे भारतीय जनता पार्टी इंग्रज आहेत। इंग्रजांना केलं तो वेगळा विषय होता, परंतु हे स्वतः हिंदू असून स्वतः मराठी असून मराठी माणसावर वारंवार घात करतात, हिंदूवर घात करतात। जर जेलात जाण्याची भीती असती तर देश स्वतंत्र झाला नसता। आम्ही जेलात जाण्यासाठी तयार आहोत। कड़वी बाजार की प्लॉट नंबर 229 पर किए गए अवैध कब्जे को तहसीलदार के आदेश पर आज दोपहर मनपा अतिक्रमण दस्ते ने तोड़ दिया। इस समय पुलिस बंदोबस्त रहा। यह कार्यवाही सुबह 11 बजे नायब तहसीलदार टीना चौहान, सर्वेयर शीतल सलाल, अतिक्रमण दस्ते के प्रमुख अजय बंसेले की देखरेख में तथा पुलिस की मौजूदगी में की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले 15 वर्षों से अतिक्रमण का यह मसला प्रलंबित था। शासकीय कार्यालय में सुनवाई पश्चात 8 माह पूर्व नजुल और तहसील विभाग का दल इस अतिक्रमण को हटाने गया था, किंतु प्रशासकीय अधिकारियों को जगह के नंबर को लेकर गुमराह किया गया। आज कार्यवाही कर उसे तोड़ दिया गया है। स्थानीय मनपा का जन्म मृत्यु विभाग ऐसा है जहां नागरिकों की पूरा दिन भीड़ भाड़ लगी रहती है। वह दाखिले के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। मृत्यु दाखिले के लिए शहर के नागरिकों को चक्कर काटने पड़ते हैं। इस विभाग का कामकाज मनमान्य तरीके से चलता है। नववर्ष की शुरुआत होने को एक पखवाड़ा बीतने के बावजूद इस विभाग के पास 2022 के दिसंबर माह का अब तक रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। साथ ही वैद्यकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काले हमेशा ही कार्यालय में नदारद दिखाई देते हैं। ऑटिज्म के बढ़ते मामलों से चिंतित लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब ऑटिज्म का उपचार हो सकेगा। इस रोग से ग्रस्त बच्चे भी स्वस्थ होकर सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार कर पाएंगे। अमरावती के योगीराज नगर तपोवन निवासी डॉक्टर प्रवीण ढोले ने इस रोगों के उपचार को खोज निकाला है। केवल उपचार ही नहीं, पीड़ितों के उपचार के लिए आवश्यक दवा भी खोजी है। साथ ही उस प्रबंधन प्रणाली को भी इजाद किया है जिससे ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की बेहतर देखभाल हो सके। विश्वविख्यात प्रेरक मार्गदर्शक राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी ने कहा कि प्रार्थना का मनुष्य के जीवन में बड़ा ही महत्व है। इतना महत्व है कि जितना मछली के जीवन में पानी का, उसकी शक्ति अदाग है। इस शक्ति से शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। इसलिए अपने जीवन को संवारने, सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने, सकारात्मक विचारों और उन पर कृति का संकल्प करें। राज दीदी आज दोपहर पोटे शिक्षा संस्था के भव्य स्वामी विवेकानंद सभागार में मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। उनकी सकारात्मक संतोष सुखों से परिपूर्ण जीवन जीने की कक्षा में न केवल पोटे संस्थान के छोटे बड़े छात्र छात्राएं अपितु जिले के हजारों गणमान्य विशेषकर महिला वर्ग चाव से सम्मिलित हुई। वही एकमात्र इलाज है। गोली करूंगी क्योंकि खुद की तबीयत अस्वस्थ थी। आफ्टर 24 आवर्स उनका मैसेज आता है कि चमत्कार हो गया। अभी तो एक ही दिन दिया था, मुझे टेस्ट आ रहा है और आज बच्चों ने बिना शिकायत के खाना खा लिया।
आप मुझसे क्या बोले, सुनिएगा ना, सुनिएगा ध्यान से। मुझसे बोले अभी नया साल सामने आ रहा है, तो इस बार डायरी में मैंने लिखा है कि मेरी सासू माँ को, संकल्प मेरा 2023 का, सासू माँ को 3 मील जो वो खाती है वो गरम गरम खाना देंगी और प्रेम से देंगी, बजाय टिक्का टप्पू के बोलने। और जबरदस्त परिवर्तन है उनके भीतर, जबरदस्त, खुद की तबीयत सुधर गई, बच्चे सुधर गए। श्री 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर शक्ति महाराज की प्रेरणा, महाकाली माता की अनुकंपा व सभी हिंदू संगठनों के सहयोग से नवकुंडीय महारुद्र हवनात्मक महायज्ञ का आयोजन वर्ष प्रतिपदा 22 मार्च से रामनवमी 30 मार्च तक महाकाली माता शक्ति प्रतिष्ठान मंदिर में किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने व राज्य में अवैध गोहत्या तथा गौ तस्करी पर रोक लगाने हेतु सरकार को ज्ञापन व प्रयास करने के संबंध में शक्ति प्रतिष्ठान व हिंदू संगठनों की भूमिका विशद करने हेतु एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने यह जानकारी दी। चुनाव आयोग के सामने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे तथा बालासाहेब की शिवसेना के बीच तीर कमान को लेकर चल रहे दावे प्रतिदावे को लेकर सुनवाई आज दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों के बीच जोरदार जिरह पश्चात शुक्रवार 20 जनवरी तक टल गई है। अब कहा जा रहा है कि धनुष बाण का फैसला 20 जनवरी को हो सकता है। आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जोरदार पैरवी की। शिंदे गट के दावों को सिब्बल ने खारिज किया। शिंदे गुट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को भी झूठा बताया। नियामक प्राधिकरण द्वारा कुछ माह पूर्व लैप्स हुए प्रकल्पों की सूची घोषित की गई, जिससे अमरावती शहर सहित जिले के 14 प्रकल्पों के नामों का भी समावेश है। महारेरा के मुताबिक वर्ष 2022 में समूचे राज्य में कुल 533 प्रोजेक्ट लैप्स हुए, जिनमें अकेले नागपुर शहर के ही 28 प्रोजेक्ट का समावेश है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में बनाए गए कोविशील्ड टीके की गत 5 माह में 30,000 वायल की पहली बड़ी खेप आज विभागीय स्वास्थ्य महकमा को प्राप्त हुई है। इससे संभाग में जिला निहाय वितरण किया जाएगा। 9,000 डोज आने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। यह बताया गया कि कोविशील्ड की पिछली खेप गत 23 अगस्त को प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा अब तक जिला नियोजन समिति की ओर से मंजूर किए गए करोड़ों रुपए के काम पर लगाई गई स्थगिति को हटाया नहीं गया। साथ ही इस समय विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता के चलते करीब 300 करोड़ रुपए के कामों पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में 31 मार्च से पहले यानी महज 60 दिन के भीतर इतनी बड़ी विकास निधि को कैसे खर्च किया जाए, इस सवाल से प्रशासन जूझ रहा है। कृषि पंप धारकों की ओर से विद्युत बिल भरने हेतु मिलने वाले अत्यल्प प्रतिशत के चलते कृषि पंप धारकों की ओर महावितरण के 832 करोड़ 42 लाख रुपए का बिल बकाया है। वही जानकारी यह भी है कि जिले के 77,070 कृषि पंप धारकों ने विगत 5 साल से अधिक समय से विद्युत बिल नहीं भरा। श्री ओसवाल जैन संघ अमरावती की 15 जनवरी को संध्या 6 बजे स्थानीय जैन छात्रालय के सभागृह अमरावती में आयोजित की गई। इस सभा में नवकार महामंत्र का पठन सामूहिक रूप से कर सभा की शुरुआत की गई। इस पश्चात सभा के पिछले दिनों श्री ओसवाल जैन समाज के समाज बंधुओं का देहांत हुआ कि उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्री रमेश संचेती, प्रकाश चंद जी सुराना, कचरूलाल जी सांबरा, मगनलाल जी बाटिया, कपूरचंद गांधी, मन्नालाल जी सकलेचा आदियों को श्रद्धांजलि दी गई। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आगामी 30 जनवरी को होने जा रहे चुनाव की तैयारियां प्रशासन की ओर से भी गंभीरता से शुरू हो चुकी है। सोमवार को चुनाव निरीक्षक पंकज कुमार ने सभी मतदान केंद्रों का जायजा लेकर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव के दौरान किसी बात की बाधा निर्माण न हो तथा कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसकी पूर्ण तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। होमगार्ड के इतिहास में पहली बार किसी होमगार्ड कर्मचारी को 25 लाख रुपए का चेक मिला है। यह हादसे में लक्ष्मण आखाड़े नामक होमगार्ड ने ड्यूटी पर तैनात रहते वक्त अपना पैर गंवाया था। पुलिस विभाग ने एक बीमा कंपनी के साथ करार किया। अब सभी होमगार्ड कर्मचारियों को इस तरह का लाभ भी दिया जाएगा। जिले की आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रदान किए गए 90% मोबाइल खराब है। इसके कारण आईटक संलग्नित महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन राज्य कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 19 जनवरी से मोबाइल वापस लौटाए जाएंगे। ऐसी जानकारी जिलाध्यक्ष महेश जाधव ने दी।
जनवरी के अंत में होने जा रहे स्नातक चुनाव में ड्राई डे घोषित न करे। 5 जिलों में होने वाला यह सामान्य चुनाव नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र सुशिक्षित पदवीधर होने के कारण और पूरे तहसील में 5000 मतदाता और वे भी सुशिक्षित मतदाता होने के कारण ड्राई डे घोषित नहीं किया तो भी शांति भंग नहीं हो सकती। इससे पहले भी लिए गए चुनाव में ड्राई डे घोषित नहीं किया गया। इस बात को देखते हुए इस बार भी ड्राई डे घोषित न किया जाए, ऐसी मांग को लेकर अमरावती परमिट रूम एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा। हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने की वजह से सड़क दुर्घटना में मौत होने की संख्या अधिक है। इस बात को देखते हुए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा हेलमेट व सीट बेल्ट की जांच अभियान शुरू की गई है, जिसके तहत अनेक जगहों पर कार्रवाई की गई। शिरपुर में आक्षेप युक्त पोस्ट वायरल करने के मामले में मुख्य आरोपी की खोज कर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर विभिन्न संगठनों समेत नागरिकों ने आज 17 जनवरी के दिन वाशिम शहर पूरी तरह से बंद रखा। इस दौरान पूरे शहर भर के मुख्य मार्गों से मोर्चे भी निकाले गए। वडाली वन परिक्षेत्र का एक तेंदुआ शहरी क्षेत्र में लगातार प्रवेश कर रहा था, जिसके कारण दहशत का माहौल बना हुआ था। उस तेंदुए ने कुछ पालतू पशुओं का भी शिकार किया था। तेंदुए के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग के रेस्क्यू टीम ने कल 16 जनवरी की शाम 5 बजे वडाली वन परिक्षेत्र के पोरा गांव स्थित खेत में गन से फायरिंग करते हुए तेंदुए को बेहोश किया। उसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ा जाएगा। मनपा के नवाते स्थित 80,000 वर्ग फीट के बड़े प्लॉट पर मल्टीप्लेक्स बनाने की उम्मीदों को बार बार झटका लगता रहा है। इस बार मनपा ने कोर्ट के आदेशों के बाद गत 23 दिसंबर को मल्टीप्लेक्स का नया टेंडर जारी किया था, जिसे एक बार फिर एक्सटेंशन दिए जाने के साथ ही शुद्धि पत्रक में प्रस्तावित मॉल जिस प्लॉट पर बनाने का प्रस्ताव है उसे 6000 फीट कम कर देने की खबर प्राप्त हुई है। शिराला थाना अंतर्गत गत 30 नवंबर को हुई अंकुश प्रहलाद सोनोनी की हत्या के सिलसिले में आरोपी सुजाता आशीष सिरसाट को सूत्रधार बताते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के माता पिता और बहन ने आज जिलाधीश कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज लोक विद्यापीठ के महासंचालक प्राध्यापक डॉक्टर मंगेश देशमुख ने बताया कि कृषि निसर्गोपचार व स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत दवा सहित चिकित्सा डेवलप की गई है, जिससे केंद्र बडनेरा, दुर्गापुर के कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य स्थानों पर समुपदेशन केंद्र शुरू हो गए हैं। डॉक्टर देशमुख ने मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी दी। श्री माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी नवयुवक मंडल की नई कार्यकारिणी का रविवार 15 जनवरी को नवाते प्लॉट स्थित मनवार होटल में पदग्रहण समारोह हुआ। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष के रूप में वैभव लोहिया तथा सचिव पद पर डॉक्टर विभोर सोनी की नियुक्ति की गई है। इस पदग्रहण समारोह में कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। अमरावती म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की वर्ष 2023 की नई कार्यकारिणी का गठन निवर्तमान समन्वयक महेश गट्टानी की अध्यक्षता में किया गया। नई कार्यकारिणी में समन्वयक के रूप में अमित चांडक तथा सह समन्वयक के रूप में साइली वैद्य का चयन किया गया। नई कार्यकारिणी के चयन अवसर पर महेश गट्टानी के अलावा सह समन्वयक संतोष बेहरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। रालेगांव तहसील के कमलनेर स्थित खेत में रात के समय रखवाली करने के लिए गए किसान की अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर से ठेचकर हत्या कर डाली। यह घटना करीब सुबह 8 बजे उजागर हुई। उस तरह कलम तहसील में इंदिरा चौक परिसर में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। एक ही दिन में 2 हत्या की घटना सामने आने से यवतमाल जिला दहल गया है। इस तरह पुरानी दुश्मनी के चलते बर्थडे के दिन युवक पर चाकू से सपासप वार कर हत्या करने की घटना यवतमाल के कलम परिसर में घटी। अश्विन राउत नामक युवक की हत्या कलम के इंदिरा चौक में घटी। मृत अश्विन का अवैध शराब का व्यवसाय था। रुपए को लेकर यह हत्या हुई। पुलिस चारों हत्यारों की तलाश कर रही। वरुड पुलिस थाना क्षेत्र के कुरैशीपुरा में भैंस बांधने को लेकर हुए विवाद में गब्बर शाह उर्फ रफीक शाह की आरोपी सरदार खा, राशिद खा और उसके भाई नदीम खा, राशिद खा ने चाकू से सपासप वार कर हत्या कर डाली। इस मामले में गब्बर शाह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने सरदार खा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नदीम फरार होने वाला ही था कि पुलिस ने भी उसे दबोच लिया। समीपस्थ कन्नड़ तहसील अंतर्गत चिकलठाना से 14 फरवरी को लापता हुई 2 सगी बहनों के शव गांव के पास ही स्थित कुएं के पानी में बरामद हुए। इस घटना के चलते पूरे परिसर में अच्छी खासी सनसनी व्याप्त है। 18 वर्षीय
स्वाति दत्तू चौहान व 15 वर्षीय शीतल दत्तू चौहान नामक दो बहनें 14 जनवरी की दोपहर 2 बजे अपने घर से निकल गई थी। पश्चात उनके परिवार वालों ने उन्हें खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। ऐसे में दोनों के पिता दत्तू चौहान ने कन्नड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पश्चात कुएं में स्वाति का शव दिखाई दिया। उसके बाद शीतल का भी शव बरामद हुआ। स्थानीय मटकरी गली निवासी आनंद पाल्डीवाल विगत 15 जनवरी को मकान को ताला लगाकर परिवार समेत बाहर गांव गए थे। इस बीच मकान के मुख्य दरवाजे का सेंटर लॉक खोलकर चोरों ने मकान में प्रवेश कर 1 करोड़ की सामग्री उड़ा दी। संतनगरी शेगांव में इतनी बड़ी राशि की चोरी की यह पहली घटना है। बुल्डाना जिले की संभवतः यह सबसे बड़ी चोरी होने की जानकारी मिलते ही पुलिस का महकमा सतर्क हो गया तथा जिला पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की जांच तत्काल आरंभ कर दी है। इस घटना की जानकारी नगर में फैलते ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के हरिदास बडनेरा स्थित अपने घर मोपेड से जा रहे थे। धीरज उर्फ पिंटू भरडे नामक व्यक्ति पर लोधीपुरा में रहने वाले अज्जू यादव नामक आरोपी ने तलवार से सपासप वार कर घायल कर दिया। यह घटना बीती रात 11:15 बजे घटी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अज्जू मोटर से फरार हो गया। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस तरह घायल धीरज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायल धीरज पर इलाज जारी है। घटना की रात अज्जू खुलेआम तलवार हाथ में लेकर परिसर में दहशत मचा रहा था। हथियार के साथ अज्जू परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। शराब के नशे में धुत होकर तेज गति के साथ कार चलाकर 5 लोगों को उड़ाने वाले पुलिस कर्मचारी चेतन टिकार को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। पुणे में आयोजित महाराष्ट्र राज्य पुलिस स्पोर्ट के कार्यक्रम से रविवार की शाम लौटे पुलिस आयुक्त रेड्डी ने सोमवार को जानकारी लेने के बाद निलंबन करने के आदेश जारी किए। पुलिस आयुक्त ने जिम्मेदारी संभालने के बाद यह पहला निलंबित करने का आदेश जारी किया है। बैलजोड़ी प्रतियोगिता देखकर घर की ओर लौट रहे मोटरसाइकिल सवार को विपरीत दिशा से आने वाले ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी घटना में यवतमाल से धामनगांव की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को 2 लोगों की कार ने टक्कर मारी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग और कार चालक ऐसे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना रात 9 बजे तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र में घटी। मकर संक्रांति के दिन नागपुर में शैतानी पिता ने पत्नी से हुए विवाद का बदला लेने के लिए बच्चों को तिलगुल खिलाने की जगह खुद के ही बेटा बेटी को जहर पिला दिया। इसके चलते 7 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई और 12 वर्षीय बेटा गंभीर अवस्था में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उस क्रूर पिता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दिल दहला देने वाली घटना वाटोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में घटी। शिकायतकर्ता की मां के नाम एक योजना में मंजूर हुए कृषि यंत्र दिलाने हेतु ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने के लिए तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय सिंदखेड़ राजा में प्रभारी कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हरिभाऊ ढोने ने 3000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने सिंदखेड़ राजा के नाहवा रोड स्थित राजश्री साहू पत संस्था के सामने घात लगाकर ढोने को 3000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते रंगे हाथ दबोचा। महाराष्ट्र एक्सप्रेस द्वारा अकोला से धामनगांव की यात्रा कर रही एक महिला का मोबाइल रेलगाड़ी में चोरी हो गया। इस मामले में शिकायत दर्ज कर लोहमार्ग पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हैदराबाद चारमीनार झोपड़पट्टी में रहने वाले अरुण देवरकोंडा और ओमशी पेटला नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 64,000 रुपए कीमत के 5 चोरी के मोबाइल बरामद करने में सफलता पाई। शहर में रहने वाले एक परिवार की 19 वर्षीय लड़की ने विवाह कर लिया। इस गुस्से में रिश्तेदारों ने 1 घंटे तक तिवसा पुलिस थाने में जमकर हंगामा मचाया, सीधे पुलिस का वाहन रोकने का प्रयास किया। इस समय पुलिस थाना परिसर में देखने वालों की काफी भीड़ उमड़ गई थी। यह घटना कल 16 जनवरी को उजागर हुई। शराब उधार नहीं दी, इस वजह से व्यवस्थापक को गालियां देते हुए टायर पर पेट्रोल डालकर देशी शराब की दुकान जलाने की घटना नेर पिंगलाई में रविवार की रात 10 बजे घटी। इस हादसे में शराब के माल के साथ नगद रुपए ऐसे कुल 1 लाख रुपए 89,000 का माल जलकर खाक हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी नईम खान वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही। सन 2008 में राज ठाकरे की गिरफ्तारी का विरोध करने हेतु शिराला के शेडगेवाड़ी में मनसे के जिलाध्यक्ष तानाजी सावंत ने आंदोलन किया था।
जिसे लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दायर किया गया था। विगत 14 वर्ष से चल रहे उस मामले की सुनवाई में शिराला स्थित प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत में राज ठाकरे व शिरीष पालकर के नाम जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। वही शेष 8 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें अपने सामने पेश करने का हुक्म जारी किया है। कॉलेज में जा रहे 2 विद्यार्थियों के दोपहिया वाहन को सामने से आ रही दोपहिया ने टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई। पश्चात देखते ही देखते समुदाय विषय के 7 से 8 अल्पवयीन युवकों ने लोहे की रॉड से लैस होकर पहली दोपहिया पर सवार 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया। यह घटना लेथे मार्केट के सामने 16 जनवरी की सुबह 11:30 बजे घटित हुई। ख्यातनाम व्यवसायी किशनराव हुंडीवाले की हत्या मामले में प्रमुख गवाह रहने वाले एडवोकेट नितिन धूत की गवाही दर्ज की गई। विशेष सहकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निकम द्वारा गवाह से पूछताछ करने के बाद आरोपी के वकील ने गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।